नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे रिलायंस गैस एजेंसी बिजनेस के बारे में और जानेंगे कि रिलायंस कंपनी की एलपीजी की गैस एजेंसी आप कैसे ले सकते हैं। इसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर यदि आप रिलायंस गैस एजेंसी लेना चाहते हैं तो इसके अंदर कंपनी किस प्रकार से आपको प्रॉफिट मार्जिन देगी, या फिर इसके अंदर कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं रिलायंस कंपनी के बारे में या फिर एलपीजी के बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में इंडिया के अंदर सभी जानते हैं, चाहे छोटे बच्चे हो बड़े बूढ़े हो सभी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है जो छोटी से छोटी चीजें से बड़ी चीजें बनाती है। और हमारे घर में आज बहुत सारे ऐसी चीज मिल जाएंगी जो रिलायंस कंपनी से रिलेटेड मिलेगी। इसलिए दोस्तों आज सभी रिलायंस इंडस्ट्रीज को जानते हैं। और दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जो बहुत सारे सेक्टर के अंदर काम करती है, जैसे एनर्जी सेक्टर हो गया, पेट्रोकेमिकल्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, एफएमसीजी हो गया, रिटेल हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, सभी के अंदर काम करती है और बहुत बड़े लेवल पर कंपनी ने कारोबार जमा रखा है। इसलिए दोस्तों आज कंपनी पेट्रोलियम के अंदर भी काम करती है, तो पेट्रोल पंप ओपन हो रहे हैं। और कंपनी आज एलपीजी के अंदर काम कर रही है, तो आज इंडिया के अंदर बहुत सारे एलपीजी की एजेंसी रिलायंस कंपनी की मिल जाएगी। और दोस्तों आज एलपीजी की बात करें तो कंपनी के पास 3200 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर का एक अच्छा नेटवर्क है। और आज कंपनी एलपीजी के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य के अंदर काम कर रही है। और आने वाले समय के अंदर दोस्तों कंपनी अपना नेटवर्क बढ़ाएगी, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी, कंजप्शन बढ़ेगी और इसलिए ये बिजनेस भी बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों कंपनी अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहती है और जगह जगह अपनी एजेंसी ओपन करना चाहती है। इसलिए दोस्तों यदि कोई पर्सन किसी प्राइवेट कंपनी के साथ जुड़कर एलपीजी की एजेंसी ओपन करना चाहता है तो उसके लिए एक बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है और वो रिलायंस कंपनी के साथ जुड़कर अपनी एक अच्छी एलपीजी की एजेंसी ओपन कर सकता है। दोस्तों आपको बता दे अभी कंपनी इंडिया के सभी स्टेट के अंदर काम नहीं करती एलपीजी के अंदर और धीरे धीरे अपना नेटवर्क बढ़ा रही है। तो दोस्तों यदि आप कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं और अपनी एलपीजी की एजेंसी ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको कंपनी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि आपके स्टेट के अंदर कंपनी काम कर रही है या फिर नहीं कर रही। यदि काम नहीं कर रही तो वहां एजेंसी ओपन नहीं होगी, और जिस स्टेट के अंदर कंपनी काम कर रही है एलपीजी के अंदर तो वहां दोस्तों आप कंपनी की एजेंसी लेकर अपना एक अच्छा एलपीजी का बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सबसे पहले बात है दोस्तों यदि आप रिलायंस कंपनी की एलपीजी की एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कौन कौन ये एजेंसी ओपन कर सकता है। तो दोस्तों कोई भी इंडियन सिटीजन ये एजेंसी स्टार्ट कर सकता है। एजुकेशन की बात करें तो कम से कम 10th या +2 पास होना चाहिए, और एज की बात करें तो कम से कम 21 से 60 वर्ष की एज के बीच कोई व्यक्ति ये एजेंसी ओपन कर सकता है। और दोस्तों जो भी आवेदक ये आवेदन करना चाहता है उसके पास उसके सभी दस्तावेज होने चाहिए और उसकी फैमिली का मेंबर कोई भी ऑयल कंपनी में एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। और दोस्तों आवेदक के पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होने चाहिए, उसके साथ उसके बैंक स्टेटमेंट होने चाहिए, उसके साथ एक लोकेशन पर अच्छा ऑफिस और गोडाउन होना चाहिए। ये सभी चीजें हैं तो कोई पर्सन रिलायंस गैस एजेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है और अपनी गैस एजेंसी स्टैब्लिश करके अच्छा पैसा बना सकता है। अब बात है दोस्तों दी आप रिलायंस गैस एजेंसी स्टैब्लिश करना चाहते हैं यानी रिलायंस कंपनी की एक एलपीजी गैस एजेंसी स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों दी आप रिलायंस गैस एजेंसी स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास होने चाहिए इन्वेस्टमेंट। दोस्तों ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, इसलिए इसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इसके अंदर कंपनी सिक्योरिटी फीस भी लेती है और बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट यानी 80 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए यदि एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं। तो यदि आप एक छोटे डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट में काम चल जाएगा। वो दोस्तों आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके आर बार कितनी पॉपुलेशन है या फिर आप कितने सिलेंडर सप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एक सब डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो उसके अंदर दोस्तों आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस सेटअप कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपके पास होना चाहिए गोडाउन, एक ऑफिस। गोडाउन दोस्तों आपको प्रॉपर बनाना पड़ेगा कंपनी की रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद दोस्तों सभी डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए आवेदक के पास। उसके बाद दोस्तों 1 या 2 व्हीकल होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको सिलेंडर सप्लाई भी करने हैं तो आपके पास व्हीकल होना जरूरी है। इसके साथ दोस्तों आपको बहुत से डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, जीएसटी लेना है, सब चीजें आपको करवानी है। उसके बाद एक अच्छी वोटर की फैसिलिटी होनी चाहिए और आपके पास वर्कर का एक अच्छा स्टाफ होना चाहिए। इन सभी चीजों के साथ दोस्तों आप रिलायंस गैस के साथ जुड़कर एक रिलायंस कंपनी की एलपीजी एजेंसी एस्टैब्लिश कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप रिलायंस कंपनी की एलपीजी गैस एजेंसी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपकी जमीन और लोकेशन के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि दोस्तों यदि आपके पास खुद की जमीन है तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपके पास खुद की जमीन नहीं है और जमीन आप किराए पर ले रहे हैं या जमीन खरीद रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाएगी।
दोस्तों दूसरी बात लोकेशन की। दोस्तों लोकेशन के हिसाब से आपको एजेंसी ओपन करनी पड़ेगी। यदि आपके एरिया के अंदर कस्टमर कम है तो छोटी एजेंसी ओपन कर सकते हैं, और कस्टमर ज़्यादा है तो आपको बड़ी एजेंसी ओपन करनी पड़ेगी। और दोस्तों इन दोनों चीज़ों के बाद आपको एजेंसी के अंदर सभी चीज़ों के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे दोस्तों आपको अच्छा खासा गोडाउन बनाना पड़ेगा, ऑफिस बनाना पड़ेगा, कंपनी को ब्रांड सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, व्हीकल खरीदने पड़ेंगे। सभी चीज़ों के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपको करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको कम से कम 30 से 40 लाख रुपए तक कंपनी को ब्रांड सिक्योरिटी देनी पड़ती है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना गोडाउन बनाना है और एक अच्छा खासा ऑफिस बनाना है, उसके लिए अलग से कॉस्ट होगी। और यदि आप अपने कस्टमर को होम डिलीवरी देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको व्हीकल खरीदने पड़ेगी, तो उनके लिए आपको अलग से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और दोस्तों उसके बाद आपको आपकी एजेंसी के लिए स्टाफ हायर करना पड़ेगा। तो दोस्तों सभी चीज़ों के लिए यदि आपके पास 80 लाख से 1 करोड़ रुपया है तो आप आसानी से रिलायंस कंपनी की गैस एजेंसी ले सकते हैं और अपना एक अच्छा खासा बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप रिलायंस कंपनी की गैस एजेंसी लेना चाहते हैं तो आपके पास कितनी जमीन होनी चाहिए। तो दोस्तों जमीन की बात करें तो जितनी ज़्यादा जमीन होगी उतना अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे, और जितनी कम जमीन होगी उतना ही बिजनेस करने में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि आपके पास अच्छी ज़मीन है तो आप ज़्यादा स्टॉक रख सकेंगे और अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकेंगे और टाइम टू टाइम एलपीजी प्रोवाइड कराएंगे। और यदि आपके पास कम ज़मीन है तो आप ना तो ज़्यादा स्टॉक रख सकेंगे और थोड़े स्टॉक के साथ आपको बिजनेस करना पड़ेगा, जिससे आप अपने कस्टमर को समय पर एलपीजी प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। और दोस्तों इसके अंदर आपको सभी चीज़ों के लिए अलग अलग ज़मीन की जरूरत पड़ती है। दोस्तों जैसे आपको एक अच्छा सा गोडाउन बनाना पड़ेगा, एक अच्छा सा ऑफिस बनाना पड़ेगा और अपने व्हीकल की पार्किंग के लिए अच्छी सी जमीन रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसके अंदर आपको कम से कम 2500 से 3000 स्क्वायर फीट के अंदर गोडाउन बनाना है, और उसके बाद आपको कम से कम 500 से 1000 स्क्वायर फीट के अंदर एक अच्छा सा ऑफिस बनाना है। उसके बाद दोस्तों आपको आपके व्हीकल के लिए और आपके कस्टमर के व्हीकल के लिए 500 से 1000 स्क्वायर फीट के अंदर एक पार्किंग बनानी है। तो दोस्तों यदि आपके पास कम से कम 5000 स्क्वायर फीट जगह है तो आप आसानी से रिलायंस कंपनी की गैस एजेंसी लेकर बिजनेस कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रहे, आप अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज देंगे तभी कंपनी के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे, क्योंकि दोस्तों कंपनी का एक ही रूल है कि वह अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज देना चाहती है। तो दोस्तों आप अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो भी कंपनी आपको लंबे टाइम तक डीलरशिप देगी, वरना दोस्तों कंपनी आपसे डीलरशिप ले भी सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप रिलायंस कंपनी की गैस एजेंसी लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करें तो कंपनी कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट चेक करती है और कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट चेक करती है। दोस्तों पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपनी आईडी प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड होना चाहिए। आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के तौर पर दोस्तों आपके पास राशन कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है। आपके पास अपना बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए। और दोस्तों आपके पास अपने फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी और फोन नंबर होने चाहिए, और कुछ अदर डॉक्यूमेंट जो कंपनी से आपको पता चलेंगे। और दोस्तों आपके पास अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और दोस्तों प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास प्रॉपर्टी के कंप्लीट डॉक्यूमेंट विद टाइटल और एड्रेस के साथ होने चाहिए जहां दोस्तों आपको एजेंसी ओपन करनी है। और दोस्तों यदि आप जमीन लीज पर ले रहे हैं तो आपके पास उसका लीज एग्रीमेंट और एनओसी होना चाहिए। और दोस्तों आपको बता दें कंपनी के जमीन से रिलेटेड कुछ रूल हैं, जैसे जमीन के ऊपर ना तो कोई गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन होना चाहिए और जमीन ऑन रोड होनी चाहिए। और दोस्तों जमीन के ऊपर अच्छी वाटर फैसिलिटी और अच्छी इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आपके पास यह सभी डॉक्यूमेंट है, अच्छी लोकेशन पर जमीन है और अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप रिलायंस कंपनी की गैस एजेंसी लेकर बिजनेस कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप रिलायंस कंपनी की गैस एजेंसी लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप रिलायंस कंपनी की गैस एजेंसी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएं। जैसे ही दोस्तों आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको इनका एक अच्छा सा ग्रीन कलर का इंटरफेस दिखाई देगा। और दोस्तों नीचे कुछ एडवाइजरी दी गई है और नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। दोस्तों आप यहां से कंपनी के बारे में सभी न्यूज़ ले सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट भी यहां से ले सकते हैं। और दोस्तों आपको ऊपर इनका टोल फ्री नंबर दिया गया है, आप इसके ऊपर कॉल करें और रिलायंस गैस एजेंसी के बारे में पूरी डिटेल लें। दोस्तों यहाँ से आपको सभी डिटेल मिल जाएगी कि कंपनी कितना प्रॉफिट मार्जिन देती है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, सभी जानकारी दोस्तों आप इस टोल फ्री नंबर से ले सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो दोस्तों आपको ऊपर की तरफ कॉन्टैक्ट अस का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करें।
जैसे ही दोस्तों आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन खुलेंगे, जैसे दोस्तों लोकेट ए फ्यूल स्टेशन, फीडबैक, फैक्स, रिक्वेस्ट ए कॉल बैक और बिजनेस इंक्वायरी। दोस्तों आपको बिजनेस इंक्वायरी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप बिजनेस इंक्वायरी के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने बिजनेस इंक्वायरी का पूरा फॉर्म ओपन होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जो भी डिटेल कंपनी द्वारा मांगी गई है सभी डिटेल दोस्तों आपको यहाँ देनी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको पार्टनर टाइप सिलेक्ट करना है कि कंपनी से आप किसके लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कौन सी डीलरशिप लेना चाहते हैं, पेट्रोल पंप के लिए लेना चाहते हैं, गैस के लिए लेना चाहते हैं, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ आपके सामने कुछ ऑप्शन खुलेंगे, उनमें से दोस्तों आपको रिलायंस गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों आपके सामने क्राइटेरिया आ जाएगा। दोस्तों इनका क्राइटेरिया है जैसे कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिएगी और कितनी ज़मीन चाहिएगी। दोस्तों जैसे हमने आपको पहले बताया कि 5000 स्क्वायर फीट कम से कम जगह होनी चाहिए और 30 से 40 लाख रुपए कंपनी आपसे सिक्योरिटी के तौर पर ले लेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नीचे की तरफ आपको कुछ डिटेल भरनी है जो कंपनी आपसे मांग रही है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको अपना नाम भरना है, उसके बाद दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है, फिर दोस्तों आप अपनी ईमेल आईडी भरें और फिर नीचे 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो सेल्फ एम्प्लॉयड का, एक सर्विस का और एक अदर का। ठीक है दोस्तों, इनमें से यदि आप जॉब करते हैं या आपका कोई बिजनेस है सभी कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों नेम ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड सर्विस, यानी आप पहले जो भी बिजनेस करते थे या सर्विस करते थे उसका नाम भरना है। उसके बाद दोस्तों आपको यूर एस्टिमेटेड फाइनेंशियल रिस्क टेकिंग, यानी आप कितना रिस्क उठा सकते हैं वह डिटेल देनी है कि कितना आप रिस्क उठा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सूटेबल लैंड फॉर स्टोरेज गोडाउन मिनिमम 5000 स्क्वायर फीट, यानी आपके पास 5000 स्क्वायर फीट कम से कम जगह होनी चाहिए तभी कंपनी आपको डीलरशिप देगी। तो दोस्तों आपके पास आप लीज पर ले रहे हैं या आपकी खुद की ज़मीन है ये आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है और सिटी सिलेक्ट करनी है। ठीक है दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों आपको अपनी ज़मीन से रिलेटेड पूरी डिटेल डालनी है और आपके बारे में पूरी जानकारी कंपनी तक पहुंचानी है कि आपकी ज़मीन कहाँ है, किस लोकेशन पर कितनी ज़मीन है। ठीक है दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डाल दें। उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ आई एम नॉट रोबोट का एक चेकबुक दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करें और उसके बाद दोस्तों एक बार आप पूरा फॉर्म चेक कर लें, जो भी डिटेल आपने इसके अंदर दी है वह चेक कर लें सही है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ ध्यान रखें जो भी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर आप डाल रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कंपनी जब भी आपसे कांटेक्ट करेगी तो इन्हीं के थ्रू करेगी। ठीक है दोस्तों, आप यदि आपका पूरा फॉर्म ठीक है तो आप नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी कंपनी के पास चली जाएगी। और यदि कंपनी को आपकी लोकेशन के ऊपर यदि एजेंसी की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। और दोस्तों जब तक कंपनी को आपकी लोकेशन के ऊपर एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी कंपनी आपसे कांटेक्ट नहीं करेगी। तो दोस्तों ऐसे आप रिलायंस कंपनी की गैस एजेंसी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको फॉर्म फिल करने में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, उसके बाद दोस्तों हम यह पूरा फॉर्म फिल करके आपको दिखा देंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि आप रिलायंस कंपनी की गैस एजेंसी लेते हैं तो इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। तो दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी प्रति सिलेंडर प्रॉफिट मार्जिन देती है। दोस्तों कंपनी कम से कम 30 से 40 रुपए प्रति सिलेंडर प्रॉफिट मार्जिन देती है, लेकिन दोस्तों इनके ऊपर कुछ चार्ज लगता है, उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। तो दोस्तों आपको एक्यूरेट प्रॉफिट मार्जिन पता करना है तो दोस्तों आप कंपनी से कांटेक्ट करें और वहां से आपको दोस्तों एक्यूरेट प्रॉफिट मार्जिन पता चल जाएगा कि कंपनी कितना प्रॉफिट मार्जिन देगी। और यदि आप अपने कस्टमर को होम डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा या कम प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा, सब जानकारी दोस्तों आप कंपनी से ले सकते हैं। दोस्तों आपके ऊपर जो भी टोल फ्री नंबर दिया गया था उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप उसके ऊपर कॉल करें और प्रॉफिट मार्जिन के बारे में दोस्तों आपको वहां से सब जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों यदि आप इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट इन्वेस्ट करें पर जाकर इसके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। दोस्तों वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। और दोस्तों यदि आप नई बिजनेस फ्रेंचाइजी या योजना संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। तो दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस फ्रेंचाइजी या योजना संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।